सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मैसेज मेरे लिए आपके लिए ये रहेगा, जो कि कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि जो देशभक्ति है वो हर दिन हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इस किसी एक दिन के लिए ही हो, क्योंकि समझ रहे हो आप लोग इसका मतलब। तो जो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से हम इंडियंस को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे की जो विशेष हैं वो भी आती हैं। सुपरस्टार्स यहाँ पर हैं भैया, ड्रू मैकिंटायर है, सेथ रॉलिंस हैं, रिडल हैं, इवन हमारे खुद वीर महान, जिंदर महान, शैंकी, ये सारे सुपरस्टार जो है इंडिपेंडेंस डे को विश कर रहे हैं। एंड डब्ल्यूडब्ल्यू ये हर साल ही करती है, आपको पता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता है, मतलब इसमें ये रीज़न तो है कि हमको वो इंडिपेंडेंस डे विश कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो अपने मार्केटिंग वाली चीज़ को भी बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। तो इसलिए भी उनके लिए उनका जो प्यार है वो इंडिया के लिए थोड़ा ज़्यादा उमड़ के आता है, आपको पता ही है। ऐसा हमने काफ़ी सारी और जगहों से देखा है। खैर जो भी है, जैसा भी हमको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना है, अच्छा लग रहा है। हमारे पसंदीदा सुपरस्टार्स हमको हमारे स्पेशल दिन पर विश कर रहे हैं। तो क्या कहोगे आप इसके बारे में, मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी लोगों को मेरी तरफ से भी। रोंडा राउजी ने यार कुछ मजे ही ले लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ, कड़क वाले। अब उनको डब्ल्यूडब्ल्यू ने सस्पेंशन दिया था, फाइन वगैरह दिया था, और उनको कहा था पैसे वैसे लाके दो, जिन्होंने आके जो पटक दिए थे डब्ल्यूडब्ल्यू के टेबल के ऊपर। अब उन्होंने कैप्शन में क्या डाला अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, आप लोग देख सकते हो। ये फोटो है जहां पे वो पैसों की पोटली लेके आई है, और वो यहाँ पे लिख रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वालों, इस कैश का जो है काफी अच्छी तरीके से यूज करना, शायद तुम्हारी हेल्प कर सकता है वो बजट कट जो तुमने किए थे उन सुपरस्टार्स को वापस लाने में, कि तुम उनको वापस लाओ और मैं फिर से उनके जो पिछवाड़े हैं वो तोड़ सकूं। तो यार इतनी सैवेज चीज रोंडा राउजी लिख रही है। यूजुअली रोंडा राउजी हमको पता है, मतलब क्या बोलूं, क्राई बेबी जैसा एक्ट करती हैं टेलीविजन के ऊपर, क्योंकि उनको इस स्पोर्ट की आदत नहीं है जहां पर फैंस हर एक चीज पर तुमको जज करते हैं। तो इस चीज के लिए तो प्रिपेयर रहना पड़ता है, और रोंडा राउजी इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो यूएफसी के अंदर नाम बना के आ चुके हैं। तो भाई उनका एक अलग ही, वो हम कह सकते हैं डिफरेंट ही फैन बेस हो गया उधर से इधर का। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में आपको पता है करंटली क्या चल रहा है, उस हिसाब से फैंस आपको ट्रीट करते हैं। तो उस टाइम पर ऐसा कुछ लिखना ये बहुत मस्त लगा मुझे। यूजुअली ऐसी सैवेज बातें निकलती नहीं है रोंडा राउजी की तरफ से, लेकिन ये काफी ज्यादा सैवेज था। बैक लिंक्स तो उनको ड्रैग करी थी कि मैंने भी पैसे वगैरह दिए थे, तुमने इसलिए ऐसा किया है। लेकिन फिर किसी ने उनको समझाया कि पॉल हेमन भी पैसे वाला ऐसा सीन कर चुके हैं जब ऐसा फाइन वगैरह लगा था। तो ये कुछ चल रहा है यहाँ पे। बाकी कैप्शन बहुत ज़बरदस्त था रोंडा राउजी का, दिमाग लगा के लिखा बहुत मस्त करके, कि फैंस का मुंह भी बंद हो जाए, इवन डब्ल्यूडब्ल्यू का भी हो जाए। गोल्डबर्ग ने एक इंटरेस्टिंग बात रिवील करी अपने डब्ल्यूडब्ल्यू के शुरुआती दिनों के अंदर। आपको पता है WCW से तो रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर ऑलरेडी अपना जो नाम है वो काफ़ी बड़ा बना चुके थे गोल्डबर्ग। लेकिन उन्होंने कहा कि जब वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आए तो पहला जो उनको एक साल था ना, वो मोस्ट स्ट्रेसफुल ईयर्स ऑफ माई एंटायर लाइफ, ऐसा करके उन्होंने इसको जो है कहा। फिर ये भी कहते हैं कि मुझे बहुत टाइम तक तो ऐसा ही लगता था कि बैक स्टेज सारे लोग जो है मैं एक दुश्मन की तरह आया हुआ हूँ, और सारे लोग मुझे देख के ये कहते हैं कि ये क्यों आ गया यहाँ पे, इसकी क्या जरूरत है। क्योंकि आपको पता ही है वो डब्ल्यूडब्ल्यू और WCW इनकी जो राइवलरी चली थी वो बहुत तगड़ी वाली थी। तो उस टाइम पर उस कंपनी पर रहते हुए जिन स्टार्स ने नाम बनाया था वो एक तरीके से एनिमी ही जैसे फील होते थे डब्ल्यूडब्ल्यू को। तो उसी चीज को शायद वो दिमाग में बैठा के गोल्डबर्ग ने ऐसी थिंकिंग बनाई हुई थी। हालांकि गोल्डबर्ग के साथ बैक से सारे लोग बढ़िया थे, ये बात इवन उन्होंने खुद भी एडमिट की है। सेथ रॉलिंस ने लाइव इवेंट के अंदर ये कुछ अलग ही कारनामा कर दिया, आप लोग इस वीडियो क्लिप के अंदर देख सकते हो। सबसे पहले तो सेथ रॉलिंस एक टाइप से बुली करने की कोशिश कर रहे हैं इस रेफरी को, लेकिन उसके बाद जब रेफरी चौड़ में आता है तो सेथ रॉलिंस की हवा खराब हो गई। यहाँ वीडियो में आप लोग देख लो कैसे सेथ रॉलिंस बचने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे वैसे करके वो पीछे पीछे हट रहे हैं। लेकिन वहाँ का जो क्राउड है उसने इसको काफी एंजॉय किया होगा। ये जो मूवमेंट्स है यार, ये हमको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वीकली शोज के ऊपर तो ये चीज़ होती है। लाइव इवेंट होता है सिर्फ चिल करने के लिए, मजे करने के लिए, फैंस को एंटरटेन करने के लिए, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो इस तरीके से जो सुपरस्टार्स है वो खुद से भी ऐसे करते रहते हैं चीज़ें जो रिंग में देखने में अच्छी लगती हैं। और अब लाइव नहीं देख सकते तो भाई वीडियो क्लिप के अंदर तो देख सकते हैं ना, तो इसलिए मैंने आपको जो है आपके साथ दिखा दिया है। थियरी के कैश इन के बारे में यार कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है। सबसे पहले तो कैश इन पॉसिबल एक है, एक चांस की डब्ल्यूडब्ल्यू करे क्लैश एट द कैसल के अंदर जो भी मैच होने वाला रोमन रेंज का चैंपियनशिप के लिए। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कैश इन थियरी की तरफ से नहीं होगा, ये भी चांसेस हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसे हो सकता है कि ज़ेरो न्यूज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा कि कैश इन हो सकता है, क्या थियरी करेंगे वो नहीं पता। अब इससे क्या मतलब है उनका? इससे उनका ये मतलब है जैसे हम लोगों ने देखा था कि ओटिस के पास जो ब्रीफ केस है वो मिज के पास आ गया था, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ ऐसा भी कर सकती है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। वैसा अगर डब्ल्यूडब्ल्यू करती है तो ये बिल्कुल ही उल्टा डिसीजन हो जाएगा। फिर हम मान लेंगे कि हाँ विंस मैकमैन थे इसी वजह से थियरी जीते थे, और ट्रिपल एच को लगता है कि नहीं इसका अलग तरीके से हम लोग यूज करेंगे। इवन फिर यहाँ पे क्या हमको चीज पता चलती है कि जो मेन इवेंट है रॉ का, वहां पे पॉसिबली जिगलर और थियरी का मैच होने वाला है। तो फिर क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि रॉ के मेन इवेंट के अंदर थियरी और जिगलर जब मैच करेंगे तो फिर ये ब्रीफ केस के लिए हो सकता है? पता नहीं इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं सही बताऊं मुझे ऐसा होने का चांस लग नहीं रहा कि
ऐसा थियरी का कैश इन अगर वो करेंगे तो वो ही करेंगे या फिर वो किसी और के पास जाएगा, मुझे तो लग रहा है उनकी तरफ से होगा। लेकिन रिपोर्ट है, ये मैंने आपको बता दी, कुछ बड़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ होगी अगर WWE सच में ऐसा करती है कि वो थियरी के पास से ब्रीफ केस लेके किसी और को देती है। फिर तो ये हमको हमेशा का ड्रामा रहेगा कि भैया लैडर मैच जीतने का फिर फायदा ही क्या रहा, जब तुम बाद में भी इसको डिफेंड करके नहीं कर पा रहे और जो ब्रीफ केस है उसको तुम लुटवा दे रहे हो किसी और सुपरस्टार के पास में। कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में एक चीज़ और है कि देखो ड्रू मैकइंटायर का जो प्रॉब्लम है उसको लेके रिपोर्ट्स ये हैं कि नहीं मैच तो वो करेंगे, WWE इस मैच को करवाएगी। और रिपोर्ट ये भी है कि शायद कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में आपको ड्रू मैकइंटायर देखने को मिल सकते हैं एक प्रोमो सेगमेंट के साथ में, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अब देखो कल की रॉ से क्या है, निकल के आता है फिर नहीं, लेकिन मैं तो होप करता हूँ कि ड्रू मैकइंटायर के साथ जो मामला है वो सही चले, ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाली चीज़ उनके लिए होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस समय वो बंदे को बिल्कुल बचा के रखो। क्लैश एट द कैसल में शायद वो बहुत कुछ बड़े धमाके कर सकता है। वैसे कल की मंडे नाइट रॉ के बारे में कुछ चीज़ें भी एडवर्टाइज, जैसे कि कल आपको रिडल एड्रेस करते हुए दिखा देंगे सारी चीज़ों को जो सेथ रॉलिंस उनके साथ किया, ये वो वगैरह वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए एजे स्टाइल्स एंड बॉबी लैस्ली का मैच भी है, तो मज़ा आएगा इसको देखने में। मेरे ख्याल से फिर से ऐसा मैच होने वाला है जो कि हमको ये फील दे सकता है कि शायद हम फिर से कोई प्रीमियम लाइव इवेंट देख रहे हैं वीकली शो के नाम पे। और एलेक्सा ब्लेस एंड आस्का का जो है मैच भी होने वाला है डू ड्रॉप और निकी ऐश के साथ में विमेंस टैग टीम चैंपियनशिप वाला जो सीन चल रहा है। तो ये चीज़ें जो है कल की मंडे नाइट रॉ के लिए एडवर्टाइज हैं एंड होप करते हैं कि चीज़ें जो है बढ़िया जाए। वैसे विमेंस डिवीजन से एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि वॉर गेम्स जो कि आपको पता है एनएक्सटी के अंदर हम लोग देखते हैं वो 2 रिंग जिसमें होती है, वो उसका तो अलग ही फील होती है, वो तो मैच ही नहीं कर सकता किसी चीज़ से। शायद ये चीज़ WWE ला रही है मेन रोस्टर के ऊपर, क्योंकि ट्रिपल एच आ चुके हैं, तो ट्रिपल एच ने चीज़ वॉर गेम्स एनएक्सटी में करी थी, वो मेन रोस्टर के ऊपर भी शायद इसको करना चाहते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। पहले तो सर्वाइवर सीरीज के बारे में पता चला कि सर्वाइवर सीरीज में WWE ऐसा कुछ मैच करेगी, लेकिन जो क्लैश एट द कैसल का मैच होने वाला है जहाँ पे आपको पता ही है 6 वुमेन टैग टीम मैच होने वाला है, उसको लेकर डेकोटा काई ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे डाला आई स्मेल वॉर एंड आई एम गेम। तो इससे बहुत सारे लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वॉर गेम्स क्लैश एट द कैसल के अंदर ही आने वाला है, सर्वाइवर सीरीज तक का WWE वेट नहीं करेगी। या फिर ये भी हो सकता है कि ये शुरुआत वो कर रही हो कि हाँ आगे जाकर हमको वॉर गेम्स करना है, तो उस चीज़ को जो है अभी से हाइप कर देते हैं। तो ये इसके पीछे रीजन हो सकता है। अब एग्जैक्टली क्या मतलब होता है इसका, डेकोटा काई क्या कहना चाह रही हैं, शायद या तो हमको पता चल जाएगा आने वाले कुछ टाइम में ही, शायद कल की रॉ में ही, या फिर हमको इसके लिए जो थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। लेकिन गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ, जिसके लिए आपको और ज़्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट है कि WWE ने 3 फिनिशेस प्लान किए हैं रोमन रेंस के चैंपियनशिप मैच के, जो कि क्लैश एट द कैसल के अंदर होने वाला है। फिलहाल रोमन रेंस और ड्रू मैकइंटायर का मैच है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इसमें कैरन क्रॉस भी ऐड होंगे। तो जो 3 फिनिशेस हैं एग्जैक्टली वो तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से यहाँ पर रिवील नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मैं तुमको इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि रोमन रेंस जब क्लैश एट द कैसल इवेंट खत्म होकर उससे बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली रोमन रेंस के पास दोनों चैंपियनशिप नहीं होने वाली। मतलब इससे वो ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ एक टाइटल तो उनका जाना ही जाना है, अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनकर वो शो से जो है नहीं जाने वाले। तो ये जो चीज़ है वो जितनी ज़्यादा कॉन्क्रीट हो गया फिर कंफर्म करके ज़ेरो न्यूज़ बता रहे हैं, आप लोग शायद इस बात पर बिलीव कर सकते हो कि सच में रोमन रेंस के पास जो है वो क्लैश एट द कैसल के बाद चैंपियनशिप नहीं रहने वाली। लेकिन अभी एक दिक्कत है भाई, मैच ड्रू मैकइंटायर और रोमन रेंस का एडवर्टाइज है जो कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए है, कैरन क्रॉस को इसमें ऐड करना है, फिर शायद ये मैच बन जाएगा किसी एक चैंपियनशिप के लिए जो कि शायद WWE चैंपियनशिप होगी, उसके बाद शायद कोई यहाँ पे विनर बनेगा। अब ये एक बिल्कुल सिंपल सी मुझे लॉजिक समझ में आ रहा है जो कि WWE जिसके साथ काम कर सकती है। बाकी करने को तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो 3 फिनिशेस उन्होंने यहाँ पर कहे हैं, देखते हैं कौन सा एक फिनिश होता है। बट बातों से इतना कंफर्म है कि एक चैंपियनशिप रोमन रेंस के पास से चली जाएगी क्लैश एट द कैसल के अंदर, और उसके बाद रोमन रेंस के पास रहेगी सिर्फ एक चैंपियनशिप। जबरदस्त तरीके से यूएसए नेटवर्क ने डंडा कर दिया WWE के अंदर कि भाई एक चैंपियनशिप हमको अपने ब्रांड के ऊपर चाहिए, और शायद इसीलिए WWE जो है कह सकते हैं थोड़ा फोर्सफुल डिसीजन होगा। खैर आज की जो वीडियो थी यहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।